सुप्रभात बच्चों, आज हम विसर्ग के बारे में जानेंगे। विसर्ग क्या होता है यह मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे आपने अ से लेके औ तक की मात्राओं के बारे में जान लिया है, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में भी जाना। हमने जाना था अ आ इ ऊ ऊ री ए ओ आओ, अंग, और आखिरी में क्या आता है, आहा। ये जो आप दो बिंदु देख रहे हो ना आहा में, ये होता है विसर्ग। इस चिन्ह का नाम है विसर्ग और यह है व्यंजन के बाद लगाया जाता है बिंदुओं के रूप में। ठीक है, दो बिंदु लगाई जाती हैं व्यंजन के बाद, इसे कहते हैं हम विसर्ग। अंग आहा ये मात्राएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये मात्राओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये आखिर में जरूर होते हैं मात्राओं के, लेकिन ये मात्राएं नहीं कहलाती हैं। इसका उच्चारण कैसे होता है, आधे ह के समान। देखिए हम ऐसे बोलेंगे इसको, आहा। आहा बोला तो किसका उच्चारण आ रहा है, ह का। पूरा ह नहीं, आधा ह, आहा। ठीक है, तो इसके उच्चारण जब करेंगे तो किसका आपको किसकी ध्वनि सुनाई देगी, ह की, आहा। चलिए अब विसर्ग से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें पढ़ के देखते हैं। ये जो विसर्ग है ना, ये जो आहा है, ये संस्कृत के शब्दों में लगाया जाता है। ठीक है, हिंदी शब्दों में नहीं लगता। वैसे तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत भाषा से। ठीक, हिंदी भाषा का जो जन्म है वह संस्कृत से ही हुआ है। पहले संस्कृत आई, फिर हिंदी आई। और जो विसर्ग है यह संस्कृत के शब्दों के साथ लगाया जाता है, ना कि हिंदी के शब्दों के साथ। ठीक है जी, जैसे कि क के पीछे जब ये बिंदु लगी तो इसको हमने कैसे बोला, कह, सह, बालकः। किसका आखिर में साउंड आया, किसका उच्चारण है, ह का, बालकः। इसका साउंड कैसे होता है, अह का, अह। कह, सह, बालकः, मति, ह का स्वर है। पठतः, पठतः, क्या बोलेंगे, पठतः। तो ये जो विसर्ग है ये संस्कृत भाषा में लगाया जाता है, मतलब उन शब्दों के साथ। देशः, ठीक है, तो इसकी क्या पहचान है, ह की। इसके आगे जब आप इसको बोलोगे, इससे बने शब्दों को बोलोगे, तब उसमें ह का उच्चारण आपको सुनाई देगा। तो चलिए आपकी सुनहरी धूप जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ 13 में जो है अह, वह पढ़ते हैं। वहाँ पर शब्द और वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। ये क्या है, अह, और ये है विसर्ग, चिन्ह है। ठीक है, इस चिन्ह का नाम है विसर्ग। देखिए, प्रात, और पीछे विसर्ग है तो क्या बोलेंगे, प्रातः, मतलब सुबह। नमः, न म के पीछे जो बिंदु लगे हैं दो, नमः मतलब नमस्ते। अ त के पीछे बिंदु लगे, कैसे बोलेंगे, अतः मतलब आगे, इसलिए, इस कारण से। पुनः, पु न के पीछे लगे हैं विसर्ग, व्यंजन के पीछे लगते हैं, तो क्या बोलेंगे, पुनः। अंततः मतलब अंत में। शनः, सॉरी, श न, तो इसको बोलेंगे शनः। क्या बोलेंगे, शनः मतलब धीरे धीरे। स व त के पीछे विसर्ग लगे हैं। स्वतः, कैसे बोलेंगे, स्वतः मतलब अपने आप। प्राय, कैसे बोलेंगे, प्राय, 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 प्राय बोलते हैं इसको, मतलब रोज। अब ये शब्द, अब हम पढ़ेंगे वाक्य। शनः शनः तुम पढ़ना। शनः शनः, ह का उच्चारण सुनाई दे रहा है, मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे तुम पढ़ना। शनः शनः तुम पढ़ना। पुनः पुनः याद करना, मतलब दोबारा दोबारा याद करना। पुनः मतलब दोबारा। नमः नमः सब जपना। नमः नमः सब जपना। दुख में हंसते रहना।
प्रातः जल्दी तुम उठकर माता पिता को सिर झुकाकर, स्वतः मतलब अपने आप, पाठशाला जाकर, पुनः मतलब दोबारा, खेलना शाम को आकर। तो इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी बोलकर। अब और भी है वाक्य। रिधिमा प्रातः मतलब सुबह 6 बजे उठती है, शनह शनह मतलब धीरे धीरे पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है। वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है मतलब दोबारा दोबारा। अतः मतलब इसी कारण से, अतः खुश रहती है। अब है इसका अभ्यास कार्य। रंग भरो और लिखो यह किस समय का चित्र है। सूरज है तो किस समय का चित्र है? प्रातः मतलब सुबह का। दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, आपने उचित विकल्प चुनकर इन वाक्य को पूरा करना है। डैश पेड़ पर बैठा है, कौन? बंदर। बाग में क्या उड़ रही हैं? तितलियाँ। रिधिमा प्रातः 6 बजे उठती है। मोहन झंडा फहरा रहा है। चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया, ठीक है, यहाँ आएगा चिड़िया, ठीक है जी। जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। फिर है अंतः, प्रातः, अंततः, ठीक है। फिर सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। प्रायः, शनः, पुनः और स्वतः, ठीक है। ये चारों प्राय दिया हुआ है तो आपने विसर्ग लगाना, तो बन जाएगा ये प्रायः, ठीक है। शनः, पुनः और स्वतः। अब है आज का गृह कार्य। सही वर्ण पर अनुनासिक अथवा अनुस्वार, ये बच्चे गलत दिया गया है आपकी बुक में, तो आपने लिखा सही वर्ण पर अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, अनुस्वार मतलब अंकी बिंदु, ठीक है जी। इसको ठीक कर लेना या विसर्ग लगाओ, ठीक है। तो आपने लगाना है, शब्दों को देखना है, ठीक है। उस पर क्या लगेगा? बिंदु लगेगी, चंद्र बिंदु लगेगा या फिर विसर्ग। विसर्ग में ह की ध्वनि आती है, ह का उच्चारण आता है। तो चलिए, बंदर अंकी बिंदु, नमः ह है आ रहा है लास्ट में मतलब आखिर में, तो विसर्ग। पतंग अंकी बिंदु, बांसुरी चंद्र बिंदु, ठीक है जी। अंगूठी, झंडा, प्रातः। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। प्रातः सुबह का चित्र, चांद, हंस, पतंग, बांसुरी, नमः, ठीक है जी। फिर चित्रों को सही मात्रा से मिलाओ। आपने चित्रों को सही मात्रा से मिलाना है। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। डैश केला खाता है, कौन खाता है जी? बंदर। अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है। गांव नदी किनारे है। चांद सुंदर दिखता है। सूर्य प्रातः निकलता है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ही कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।